पहले एक्सेल शुरू करने के लिए हमें चाहिए एक्सेल एप्लीकेशन, है ना। हमें कॉर्टाना में जाके क्लिक करना है, ऑलराइट, और एक्सेल ओपन हो जाएगा. वी हैव अ न्यू एक्सेल बुक राइट नाउ, अ वर्कबुक, न्यू एक्सेल वर्कबुक राइट नाउ, ऑलराइट. जो डेटा हम यहाँ पे लिखते हैं उसे आप एडिट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको एडिट करना है, अनडू करना है, रीडू करना है, वो वाला सब हम कर सकते हैं. ये अनडू क्या होता है? अनडू होता है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था और टाइप किया था उसे हटा के जो प्रीवियस में था उसे बदलने का है. फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मैं यहां पे लिख रही हूं नेम, ओके, और यहां पे लिख रही हूं सब्जेक्ट और लिख रही हूं मार्क्स, ऑलराइट. जो नेम मैं यहां पे टाइप करना चाहती हूं वो नेम को मैं टाइप कर सकती हूं, ओके. और सब्जेक्ट सोचो कि मैं इंग्लिश लिख रही हूं, ओके. इंग्लिश में कितना मार्क्स? 79. मैथ्स में 67 और साइंस में 89. ओके. ये है मार्क्स डेटा. अभी सोचो जो बी है वो आके बता रहा है कि मैथ में मेरा मार्क्स तो इतना नहीं है, टोटल मिस्टेक आ रहा है, करेक्शन करना है मुझे. कैसे एडिट कर सकते हो? Always when you edit a cell in Excel, always when you edit a cell in Excel, आपको फॉर्मूला बार में ही एडिट करना है, नहीं तो क्या होगा, जो कुछ आप लोगों ने टाइप किया था वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा. फॉर्मूला बार में जाके आपको प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑलराइट. जो क्लिक करते हो माउस क्लिक करने के बाद कर्सर वहां पे आ जाएगा. कर्सर वहां पे आने से क्या होगा, आप डिलीट कर सकते हो और जो रिवाइज्ड मार्क्स है उसे एंटर करके एंटर प्रेस कर सकते हो, ऑलराइट. ये कर सकते हो. सोचो हम लोगों ने ओके अभी तो हम लोगों ने चेंज किया था 78, है ना. बी का मार्क तो हम लोगों ने चेंज किया था 78, मगर हमें पता है कि दूसरे बार हम जब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसमें मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहा है, वही मार्क्स आ रहा है जो प्रीवियसली था. क्या कर सकते हैं? पहला क्या मार्क्स था हमें भी याद नहीं है, कैसे कर सकते हैं वो भी हमें एक्सेल देगा. जब आप कंट्रोल जी यूज कर रहे हो, कंट्रोल जी माने कंट्रोल जेड, जब कंट्रोल जेड को यूज कर रहे हो प्रीवियस मार्क आ जाएगा. इसका मतलब है अनडू. अनडू का मतलब है जो हम लोगों ने अभी किया था उसे हटा के प्रीवियसली जो था उसमें जाके बैठ जाओ, डेटा को उसमें बैठ जाओ. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 78 चेंज किया था, है ना. we changed it to what? We changed 67 to 78. हमें तो याद ही नहीं था प्रीवियसली कौन सा नंबर था. जब कभी ऐसा वाला होता है, जब हमें तो प्रीवियस डेटा चाहिए होता है, हमें अनडू करना पड़ता है. अनडू करना मतलब कंट्रोल जी, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे अनडू भी कर सकते हो, ऑलराइट. समझ में आया? कंट्रोल जी ये कर सकते हो, या तो यहाँ पे जो बैक आरो है ना, अनडू टाइपिंग, यहाँ पे जो बैक आरो है वो क्लिक कर सकते हो. समझ में आया? ये अनडू कब तक काम करेगा देखते हैं. अभी 67 बदल गया, 78 से 67 बदल गया. इससे पहले हम क्या किए थे, हम लोग 89 टाइप किए थे. वापस अनडू प्रेस कर रहे हैं, 89 गायब, वापस अनडू, सब्जेक्ट गायब, वापस 67 गायब. ये सब रिवर्स ऑर्डर में टाइपिंग डिलीट कर रहा है. हम लोग जो टाइप कर रहे थे वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है ना. अभी जो डेटा हम लोगों ने टाइप किया था वो सब क्या होने लग गया, डिलीट होने लग गया है. बिकॉज वी स्टार्टेड टाइपिंग इट इन एन ऑर्डर. इंग्लिश के बाद इंग्लिश का मार्क्स लिखा था, और उसके बाद हम लोगों ने मैथ लिखा था, और उसके बाद उसका मैथ्स मार्क्स लिखा था. रिवर्स ऑर्डर में वो टाइपिंग जो किया था वो सब अनडू होना शुरू हो गया है. अनडू का मतलब है गो टू द प्रीवियस स्टेट. जो मैं आप टाइप कर रही हूं उसे हटा के गो टू द प्रीवियस स्टेट. अभी मुझे ये वापस चाहिए, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम रीडू कर सकते हैं. रीडू का मतलब है
जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो ऑर्डर में करना शुरू हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो लेफ्ट एरो है वो अनडू है, यहाँ पे जो राइट एरो है वो रीडू है। सो अभी मैं रीडू करने वाली हूं। क्लिक करने से क्या होगा, इंग्लिश आ गया है ना। सो उसके बाद इंग्लिश का मार्क्स, और वापस क्लिक कर रही हूं मैथ, उसके बाद मैथ का मार्क्स, और वापस क्लिक कर रही हूं साइंस, साइंस का मार्क्स। और इसके बाद आप जब रीडू प्रेस करोगे तो क्या आएगा, जो एडिटिंग मार्क्स, जो मैथ का मार्क्स हम लोग एडिट किए थे, चेंज किए थे, वो आएगा। देखा 78। अभी देखो ये रीडू जो है ये डिसेबल हो गया है, बोल रहा है कांट रीडू, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद कुछ नहीं किया था, है ना। डिड वी ट्राई डूइंग एनीथिंग आफ्टर दैट? नो, हम लोगों ने टाइप भी नहीं किया था या फिर कोई चेंजेस किया था या फॉर्मूला इंसर्ट किया था, कुछ नहीं किया था। सो वी डोंट हैव अ रीडू बटन वर्किंग एट ऑल। मगर अनडू काम करेगा, अंटिल द वर्कशीट इज एम्प्टी अनडू काम करेगा। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही आप अनडू और रीडू कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। सो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, इंसर्टिंग कॉलम्स और रोज देखने वाले हैं। वही चैप्टर का नाम था ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, अनडू देखने वाले थे, रीडू देखने वाले थे और इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स देखने वाले थे। सो आज देखने वाले हैं कैसे इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट का मतलब क्या है, हम लोगों ने वर्कशीट में भी देखा था। इंसर्ट कैसे होगा, जो सेल पे आप क्लिक कर रहे हो वो सेल से पहले, बिफोर दैट सेल इंसर्ट हो जाएगा। ऑलराइट। सो इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स का मतलब है, एडिंग का मतलब है पीछे से ऐड करना, इंसर्टिंग का मतलब है बीच में से इंसर्ट करना, ऐड करना, उसे कहते हैं इंसर्ट। सो अभी सोचो कि कॉलम चाहिए मुझे, मार्क्स और सब्जेक्ट के बीच में कॉलम चाहिए, कहां से इंसर्ट करना पड़ेगा, कौन सी सेल में इंसर्ट करना पड़ेगा, कहीं पे सेल में तो हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, है ना। सो अभी कौन सी सेल में क्लिक करना पड़ेगा, मुझे तो सब्जेक्ट और मार्क्स के बीच में चाहिए। सो जब कभी हम इंसर्ट कर रहे हैं, कहां पे इंसर्ट होगा, जो सेल में हम क्लिक कर रहे हैं उससे पहले इंसर्ट होगा। सो क्या करने वाले हैं अभी, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सेल जी कॉलम को क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि जी के पहले हम लोगों को कॉलम चाहिए, है ना, सब्जेक्ट और मार्क्स के बीच में। सो जी का कॉलम क्लिक किया था। जब हम कॉलम हेडर पे क्लिक करते हैं वो एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, सेल इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। सो हमें एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, कॉलम का एड्रेस है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से कॉलम कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहां पे जाके आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने से क्या है, यहां पे एक ऑप्शन है इंसर्ट, क्लिक करो। देखा यहां पे जी था, मार्क्स तो जी कॉलम में था, मगर क्या हो गया है, जी कॉलम जो है मार्क्स से पहले इंसर्ट हो गया है और मार्क्स का कॉलम का नाम बदल गया है H। सो ऑलवेज इंसर्टिंग कम्स बिफोर द सेल दैट यू हैव क्लिक्ड इन। समझ में आया? सो कॉलम इंसर्ट हो गया है। अभी सोचो मैं सेल पे क्लिक कर रही हूं और राइट क्लिक कर रही हूं। राइट क्लिक करने से भी मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। अभी हम लोगों ने कॉलम इंसर्ट किया था, अभी सोचो मैं सेल पे क्लिक करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द सेल्स। सेल पे क्लिक करने से राइट क्लिक करने वाली हूँ। यहाँ पे भी आपको इंसर्ट ऑप्शन आएगा। सो इंसर्ट क्या करेंगे देखते हैं। हमने तो बोला था कि कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम ही क्लिक करना है, मगर सेल क्लिक करने से भी हमें इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस एडिशनल होते हैं यहाँ पे। इंसर्ट क्लिक करने से देखो इट आस्क्स यू, आपको राइट में सेल शिफ्ट करना है या लेफ्ट में शिफ्ट करना है या नीचे शिफ्ट करना है। ओके, सो बोल रहा है कि इंसर्ट क्या करना है, आपको सेल्स इंसर्ट करना है, ऊपर इंसर्ट करना है, नीचे इंसर्ट करना है, या तो आपको एंटायर रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है। ओके, सो आज यहाँ पे आप क्लिक करके एंटायर कॉलम क्लिक करके ओके प्रेस करोगे तो जो आपने सिलेक्ट किया था सेल, उससे पहले एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसमें से आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे तो डेटा ही नहीं था। सोचो कि मैं मार्क्स से कर रही हूँ,
राइट क्लिक कर रही हूं, इंसर्ट प्रेस कर रही हूं और उसके बाद टाइप कर रही हूं इंसर्ट कॉलम और ओके क्लिक कर रही हूं। क्या हो गया, मार्क्स का जो कॉलम था वो अभी भी शिफ्ट हो गया है और एक नया कॉलम एंटर हो गया है। समझ में आया आपको? ऐसे ही कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। अभी रो को इंसर्ट करना है, मुझे ए और बी के बीच में एक रो को इंसर्ट करना है। क्या कर सकती हूं, मुझे एक रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो कहां पे इंसर्ट होगा, ए के ऊपर, क्योंकि वॉट एवर सेल दैट यू सिलेक्ट, वॉट एवर रो और कॉलम दैट यू सिलेक्ट, उससे पहले ही आपको इंसर्ट रो या कॉलम होगा। सो अभी मैं इंसर्ट करने वाली हूं। देखा, ए के ऊपर इंसर्ट हो गया है, मुझे तो ए और बी के बीच में चाहिए था। सो आई विल क्लिक ऑन बी, क्लिक ऑन बी रो, उसके बाद राइट क्लिक करो उस रो में और प्रेस इंसर्ट। अभी देखा, जो एथ रो है दैट हैज बीन शिफ्टेड बिफोर बी, और अभी हम लोगों को एक रो ए और बी के बीच में आ गया है। समझ में आया? ऐसे ही आप कर सकते हो, सिर्फ आपको एक सेल सिलेक्ट करके, जैसे आप सेल सिलेक्ट करके एंटायर कॉलम इंसर्ट किए, वैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट सिलेक्ट करने से एंटायर रो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्लिक करके ओके क्लिक करोगे तो देखा, और एक रो इंसर्ट हो गया है। समझ में आया? सो आज हम लोगों ने क्या सब देखा है चिल्ड्रन? हम लोगों ने अनडू ऑप्शन देखा था, रीडू ऑप्शन देखा था, और कैसे कॉलम्स और रोज को इंसर्ट करना है उसका दो मेथड्स देखे थे, है ना? सो प्लीज ट्राई दिस एट होम so that it will be easy for your next sessions. All right, so meet you in the next session children. Bye bye.